कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में हमारा दिमाग बड़ा तनाव में रह रहा है। ऐसे में हमें ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे माइंड को फ्रेश कर सके, और माइंड को फ्रेश करने का सबसे जो उत्तम साधन है वो है कॉमेडी मूवीज़ और कॉमेडी वीडियोज़। ऐसे ही कॉमेडी वीडियोज़ बनाने वाले एक चैनल है संजीव कुमार नंबर 1, जिनके वीडियो का एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। आप इनके वीडियो को देखें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आइए सबसे पहले हम बक्सर ज़िले के सुर्खियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। बक्सर में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 1879। कोविड दानवीर के रूप में डीएम ने प्लाज्मा डोनेटर्स को किया सम्मानित। नया भोजपुर में हुई बूढ़ा यादव की हत्या मामले में 3 लोगों पर एफआईआर, पुलिस अभियुक्तों की कर रही है तलाश। ब्रह्मपुर की 10 वर्ष की बेटी को मां को खोने और पिता के जेल जाने के बाद बाल कल्याण समिति ने दिया सहारा। पप्पू यादव ने की चक्की में जनसभा। पप्पू यादव समेत 18 पर प्रशासन ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में दर्ज की प्राथमिकी। तो आइए आप खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। और सबसे पहले हम आपको कोरोना अपडेट देना चाहेंगे। और कोरोना के मामले में आप ये जानते हैं कि हमारा ज़िला बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बड़ा तेज़ी से हमारे यहाँ कोरोना का विकास हो रहा है और अभी हमारे यहाँ कुल मिलाकर 1879 मामले हो गए। बड़ा आंकड़ा है। एक ज़िले में इतनी ज़्यादा संख्या में संक्रमण आना निश्चित तौर पर हमारे ज़िले के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिहार में हमारा एक अच्छा खासा स्थान हो गया है। अभी हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ जो कुल मिलाकर ठीक हो चुके रोगियों की जो संख्या है वो पहुंच गई है 1001, जो कि एक सुकून देने वाली बात है। लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या 878 है, जो कि निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है। इस बीच मृत्यु भी 2 लोगों की हुई है। कल एक और मृत्यु की खबर आई थी, अभी भी उनके रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, तब पता चल पाएगा कि उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है कि नहीं हुई है। हम आपको ये बताते चले कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कोरोना से रिकवरी करने के पश्चात समाज सेवा करने का कार्य भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो प्लाज्मा डोनेट करें और उनके प्लाज्मा डोनेट होने से ऐसे लोग जो कि गंभीर अवस्था में हैं कोरोना के कारण, उनका इलाज संभव हो सके। हमारे बक्सर ज़िले के कई युवाओं ने इस कड़ी में अपने प्लाज्मा को डोनेट किया है, जिसमें नया भोजपुर के और डुमरांव के कुछ युवक शामिल हैं, जिनको हमारे ज़िले के ज़िलाधिकारी ने अपने यहाँ बुलाकर उन्हें सम्मान दिया, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र भेंट की और उनके उत्साह को बढ़ाया। और उनके इस डोनेशन को, जो कि एक बहुत बड़ा डोनेशन है आज के इस कोरोना काल में, इस डोनेशन के लिए उनके हिम्मत को सराहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बक्सर ज़िलाधिकारी ने एमडी फिरोज़, एमडी इरफान जो कि नया भोजपुर के निवासी हैं, जितेंद्र कुमार यादव जो कि डुमरांव निवासी है, लव वर्मा जो कि पहले उनको सम्मानित किया जा चुका था, जो कि बक्सर ज़िले नया भोजपुर के ही निवासी थे, इन सभी युवकों को अपने यहाँ बुलाकर और इनको मोमेंटो देकर और प्रशस्ति पत्र देकर इनके हौसले को बढ़ाया गया। निश्चित तौर पर आप तीनों युवाओं को हम शुभकामनाएँ देते हैं। आपने बड़ा ही नेक कार्य किया है इस कोरोना काल में, और आपके इस त्याग को और आपके इस दान को हमेशा याद रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी होगा कि नया भोजपुर में एक हत्या हुई थी बूढ़ा यादव की। ज़मीनी विवाद में यह हत्या थी और हत्या करने के आरोप जिन पर लगा था वो उनके सौतेले भाई थे। इस मामले में मृतक की बहन के बयान पर 3 लोगों के ऊपर नामजद प्राथमिकी की गई है, जिसमें मुन्ना यादव, संतोष यादव और ढूढुल यादव शामिल हैं। इन तीनों व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब मामले के अनुसंधान कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई करने का पूरा व्यवस्था कर रही है। लेकिन इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि बूढ़ा यादव की हत्या के पश्चात उनकी पत्नी जो है, जो कि विधवा हो चुकी है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पारिवारिक बोझ का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है। उनका एक पुत्र है 10 वर्षीय और शेष 5 पुत्रियां हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस महंगाई के दौर में और इस ज़माने में किस प्रकार से एक विधवा पत्नी अपने 6 बच्चों के पालन पोषण करेंगी, कैसे इन बेटियों का विवाह होगा, यह निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है। अक्सर पारिवारिक रंजिशों में और ज़मीनी विवाद में जो हत्या हो जाती है, उसके पीछे जो परिवार छूट जाता है, उसके लिए पूरी दुनिया ही खाली खाली हो जाती है। ऐसे विवाद जो किसी की हत्या ले लेते हैं, हमें ये समझना होगा कि हम इंसान के रूप में इस धरती पर पैदा हुए हैं और इंसानियत के फ़र्ज़ को निभाना ही हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि भगवान इस बेसहारे परिवार का सहारा बने और कोई ना कोई ऐसा उपाय निकले जिससे कि 6 संतानों का पालन पोषण एक विधवा माँ कर सके। खबरों को आगे बढ़ाएंगे।
एक दुखद घटना घटित हुई थी ब्रह्मपुर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पति ने ही अपने पत्नी की अवैध संबंध के शक के कारण हत्या कर देती थी। कुमार मॉल के सामने ये घटना घटित हुई थी। सुबह सुबह के वक्त में सबके समक्ष ये हत्या हुई थी। हमने आपको ये भी बताया था कि उन दोनों की शादी के बाद एक 10 वर्ष की बेटी भी है। अब चूँकि माँ को खो दिया उस बेटी ने, पिता जेल में है। यहाँ तक कि अभी का जो सिचुएशन है, वहाँ पर जो मृतक थी उनके दाह संस्कार में कोई शामिल होने के लिए भी नहीं आया था पारिवारिक जनों के माध्यम से। ऐसी परिस्थिति में अब चिंता यह बढ़ गई थी कि जो बेटी है उसका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। इसके लिए बाल कल्याण समिति ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया है और उन्होंने बाल कल्याण समिति ने इस 10 वर्षीय बच्ची का पालन पोषण का जिम्मा उठाया है। जब तक यह 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक इनके पढ़ाई लिखाई का खर्च, इनके भरण पोषण का खर्च बाल कल्याण समिति करेगी। और निश्चित तौर पर यह अच्छा कदम है बाल कल्याण समिति का, हम इसकी सराहना करते हैं। खबरों को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बक्सर ज़िले के चक्की प्रखंड में हमारे भूतपूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक जनसभा की। अपने पार्टी के विस्तार के लिए जनसंवाद को आयोजित किया, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए और ये सभा हुआ। सभा में इन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों पर प्रहार की। चूँकि चुनाव आने वाला है, चुनावी सरगर्मी को देखते हुए उन्होंने बातें रखी और उन्होंने ये कहा कि इस कोरोना काल में पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों क्वारंटीन हो गए हैं और वो यानी कि पप्पू यादव जनता की सेवा में हमेशा आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी इस खतरनाक दौर में भी वो जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन चूँकि इस दौरान जनसभा किया गया और कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक या धार्मिक कार्यक्रम करने की पूर्ण रूप से मनाही है। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने जनसभा कर दी और प्रशासन ने इनके ऊपर और इनके समेत 18 और लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। अब इन पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है हमारे बक्सर प्रशासन ने। अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में जो इन्होंने जनसभा किया है, जो कि लॉकडाउन को तोड़ रहा है, तो आगे इनको किस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। विगत कुछ दिनों पहले आपको एक और खबर मिली थी कि ब्रह्मपुर विधायक शंभू यादव ने क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया था और उसमें भी उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में। तो जहां पूरा व्यवसाय ठप है, जहां पर दुकानें बंद है, जहां पर चाय तक की दुकान नहीं खुल रही, जहां पर कोचिंग संस्थान और स्कूल्स बंद है, वहां पर राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने चुनाव की तैयारी कर रही है और इससे भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब इस कोरोना काल में भी अपने फ़ायदे की बात कर रही है। लेकिन गरीब जो लोग हैं, जो बेरोज़गार होकर अपने घर पर बैठे हुए हैं, जिनके रोज़गार के सारे साधन बंद हो चुके हैं, जिनका आय का सारा स्रोत बंद हो चुका है, उनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यह निश्चित तौर पर दुखद है। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट रहा। कुल मिलाजुलाकर जो हमारे बक्सर ज़िले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, भले हम इस पर विश्वास कर रहे हों ना कर रहे हों, लेकिन इसके बावजूद हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। चाहे हम कितना भी कोरोना को माने या ना माने, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखना है कि अगर हमें कोरोना होता है तो हमें भी उसी मुसीबत से गुजरना पड़ेगा जिन मुसीबतों से ये तमाम कोरोना पॉजिटिव लोग गुजर रहे हैं। अतः हमारा ये सलाह होगा आप सभी लोगों को कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। इस कोरोना काल में आप अपने आप को, अपने परिवारजनों को बचा कर रखें। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रखें और कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।